लर्निंग प्रोसेस में कभी घबराइए मत कि हम कब सीखेंगे, ये काफ़ी कठिन है, ये काफ़ी ईजी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसके कॉन्टैक्ट में आप कितनी बार आए हो। लेकिन जो एवरेज विद्यार्थी होता है, जो बार बार अभ्यास करने का आदी होता है, जो किसी भी चीज़ की गहराई में जाना पसंद करता है, किसी भी चीज़ के मूल को जानना पसंद करता है, अक्सर ऐसे बच्चे ही पीएससी या यूपीएससी फाइट करके प्रशासनिक सेवाओं में जा पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये मान के चलिए कि आप में बहुत कुछ करने की, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ करने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात नहीं है कि आप कुछ बन गए। अच्छी बात तो ये है कि अभी तक आप कुछ भी नहीं बने हो, क्योंकि अभी तक आप बंधे नहीं हो। अभी तक आपके अंदर सब कुछ बन जाने की संभावनाएं हैं, बड़ी है। जैसे अब यहाँ से हम ले रहे हैं पार्ट थ्री में ले रहे हैं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। बिकॉज क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारा पैसा है। फ्रेंड, फ्रेंड्स, ही हैज लॉट ऑफ मनी। प्रिय मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा, प्रिय मतलब दोस्त। दोस्त मेरी बात ध्यान से सुन। फ्रेंड, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। ऐसे दोस्त बड़े ध्यान से अपन को ज्ञान देते हैं, केयरफुली। फ्रेंड्स, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। दोस्त मेरी बात बड़े ध्यान से सुन। शिक्षा ही वह मास्टर चाबी है जो खुशियों के द्वार खोलती है। भले ही फ्रेंड खुद ही फेल हो गया हो, लेकिन ज्ञान देने में कसर नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, एजुकेशन, शिक्षा ही वह मास्टर चाबी है। एजुकेशन इज द मास्टर की, मास्टर की, जो शिक्षा के द्वार खोलती है। विच ओपन्स, सॉरी, ओपन्स द डोर ऑफ हैप्पीनेस। बोल रहे हैं ना, खुशियों के द्वार खोलती, कहाँ चला गया, खुशियों के द्वार खोलती, डोर ऑफ हैप्पीनेस। एन ई डबल एस, हैप्पीनेस। दिख रहा है कि नहीं? हैप्पीनेस जो खुशियों के द्वार खोलती है। मुझे पता है, आई नो। आजकल तो नौकरी मिलना भी टेढ़ी खीर है। बहुत से लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं। दीज डेज, दीज डेज कर लो, आजकल के दिनों, दीज डेज गेटिंग जॉब, गेटिंग जॉब is hard nut to crack, hard nut to crack. These days getting job is hard nut to crack. इन दिनों नौकरी मिलना भी एक टेढ़ी खीर है। पर मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। बट नहीं लिखा मैंने, बट आई वॉन्ट टू डू बिजनेस, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस। मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ, आई नो, या आई बिलीव, या आई नो, कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ, मानता हूँ, आई नो, आई बिलीव, ये कर सकते हो। मैं जानता हूँ, आई नो। परंतु बिजनेस में भी गला काट प्रतियोगिता है। बट देयर इज अ गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन, कट कट थ्रोट कंपटीशन, इसे बोलेंगे गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन इन द बिजनेस। बिजनेस, आखिरकार तू मुद्दे की बात पर आ ही गया। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल यू हैव कम टू द पॉइंट। आफ्टर ऑल यू हैव कम टू द पॉइंट।
आफ्टर आखिरकार तू मुद्दे की बात पर आ ही गया। हम ये पार्ट 3 कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और है। आ ही गया, तू क्या लड़का है, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ बॉय यू आर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। व्हाट अ बॉय यू आर, तू क्या लड़का है, तू मुझे ज्ञान देने लगा, तू मुझे ज्ञान देने लगा, तो वही है, यू बिगन टू टीच मी, या प्रीच मी भी कर सकते हैं, यू बिगन टू प्रीच मी। प्रीच मी भी होता है ज्ञान देना, स्पीच देना, उपदेश देना। यू बिगन टू प्रीच मी, तू मुझे उपदेश देने लगा। दोस्त, सच हमेशा कड़वा होता है। अच्छा, जो दोस्त ज्ञान दे रहा है ये भी फेल हुआ था, फ्रेंड, लेकिन दूसरी बार में ये सप्लीमेंट्री से पास हो गया। फ्रेंड्स, फ्रेंड, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। हम कहते हैं ना, दूसरों के मामले में हम जज बन जाते हैं और खुद के मामले में बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, ठीक है। ठीक हो जाए। मुझे अपने भविष्य की चिंता है, आई एम वरी अबाउट माई फ्यूचर, मुझे अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए अच्छा होता आप शांत हो जाएं। हैड बेटर, आई एम वरी अबाउट माई फ्यूचर, यू हैड बेटर, एक यू हैड बेटर, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, यू हैड बेटर कीप साइलेंट, अच्छा होता आप शांत हो जाएं, नहीं तो मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगा, अदरवाइज, अदरवाइज आई विल ओपन योर सीक्रेट, पोल खोल देना मतलब आई विल रिवील योर सीक्रेट, रिवील भी कर सकते, ओपन भी कर सकते हैं। आई विल रिवील योर सीक्रेट, आई विल ओपन योर सीक्रेट, ऐसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। चल फूट, अपना काम कर, हे गो, गो एंड डू योर वर्क, चल भग, अपना काम कर, गो एंड डू योर वर्क। हम कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। इतनी इंसल्ट के बाद भी कह रहा है कल मिलेंगे, दोस्तों में यही होता है, सी यू टुमारो। अभी मेरे पास समय की कमी है, नाउ। जब लेक्चर सुन रहा था सब ठीक लग रहा था, आई हैव लैक ऑफ टाइम, आई हैव लैक ऑफ टाइम, या ये बोल सकते हो आई हैव नो टाइम, चूंकि बोल रहा है आई हैव लैक ऑफ टाइम, कमी है। और तुम्हें पता है समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, एंड यू नो, एंड यू नो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तुमको पता है समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है। अब ये स्टोरी हमारी समाप्त हो गई है। ये हमारी स्टोरी 3 पार्ट में बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो कैसी लगी आपकी स्टोरी? अगर ऐसी स्टोरी और चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम और आपके लिए बना